कबीरदास जी अपने घर पहुंचे तो घर पहुंच करके राम 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 चिल्ला रहे थे। मां ने पूछा, ए कबीर, तू इतने दिन से राम राम कहता है, लेकिन आज तेरे राम नाम स्वर में कुछ विलक्षणता क्यों लग रही है? तू रोज राम राम बोलता है, पर आज तेरा राम जब मुख से निकलता है तो तेरे आंखों से इतने आंसू क्यों आ रहे हैं? ये कंठ में इतने करुण भाव क्यों हैं? बोले, मां, मैं जलेबी बना रहा था, पर जलेबी बनानी जिनको आती है वो समझ जाएंगे। उसको केवल तल रहा था, लेकिन पाकर के देखता था तो जलेबी तो है, तली हुई तो है, फूली हुई तो है, पर उसमें रस नहीं था, क्योंकि चाशनी में नहीं डाली थी। ये चाशनी कौन है? बोले, कृष्ण नाम, राम नाम, ये सब जलेबियां हैं। हम बिना गुरु के जब इसका उच्चारण करते हैं तो समझो वो तली भुनी तो है, लेकिन जब गुरु हमारे कान में मंत्र बोल देते हैं तो मानो जैसे उस नाम में चाशनी घुल जाती है, उसमें स्वाद आ जाता है। आज गुरुदेव ने नाम सुना दिया है तो अब राम नाम चाशनी बन गई है। मां, अब जितनी बार उच्चारण कर रहा हूं उतनी बार धनुर्धारी राघवेंद्र सरकार मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं। मां, मैं क्या बताऊं? वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु, वस्तु वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने और मां, दुनिया के लोग कैसी वस्तु देते हैं उसका खर्च होने का, लूटने का भय रहता है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने ऐसी वस्तु दी, खर्च न खूटे, चोर न लूटे, खर्च न खूटे, चोर न लूटे, खर्च न खूटे, चोर न लूटे। लुढ़क जाएंगे। खूब खेलते हैं ठाकुर जी। तो हरिराम व्यास जी के संग ठाकुर जी खेल रहे थे। कैसे? वो पाग बांधे और जैसे पाग बांध करके पाग के ऊपर सिरपेच लगाने के लिए नीचे सिरपेच उठावे, इतने में क्या देखें कि पाग ढीली हो गई, पूरी मुंह पे आ गई, नीचे गिर गई। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 6-7 बार जब पाग बांध दी और बार बार खुलने लगी तो हरिराम व्यास जी बोले, ये पाग पहननी नहीं है, शायद इनको दूसरी लाता हूं। दूसरी पहनाई तो वो भी उतार दी। तीसरी पाग लाए और जब तीसरी पाग बांधी तो किसी ने बाहर से आवाज लगाई, बोले जल्दी दर्शन खोलो, इतने सारे दर्शनार्थी खड़े। तो हरिराम व्यास जी बोले, जय जय, बहुत देर रह गई है, सुबह तक मैं पाग बांधवे में लगाऊं ना, जल्दी तैयार रह जाओ, बाहर सबन को दर्शन करने। पाग बांधी, ठाकुर जी ने अब की बार भी पाग उतार दी। तो इतना गुस्सा आया हरिराम व्यास जी को, वो उधरी हुई पाग ही छोड़ दी मुंह पे। बोले ऐसे खड़े रहो, अब ऐसे दर्शन दे दूंगा सबको। अरे सुबह से इतने लाड़ प्यार में आ गए हो, इतने ज्यादा जो है बिगड़ते जा रहे हो, इतने भाव से हम सेवा करते हैं और आपको बिल्कुल चैन नहीं पड़ता है, एक पाग नहीं बंधवा रहे हो, खड़े रहो ऐसे ही, नहीं बांधनी अब पाग, और ऐसे ही दर्शन करा दूंगा सबको। अपने पुत्र को बोल गए, भोग आदि पधरा करके दर्शन खोल देना, मैं जा रहा हूं। बोले पिताजी गुस्सा क्यों? बोले ये ऐसे ही काम है यहाँ के, छलिया के पूरे दिन यहाँ की सेवा करते रहे, एक पाग ना बंधवा रहो, गुस्सा करें। बाहर जाकर के हरिराम व्यास जी चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद भोग प्रसाद होने के बाद जैसे ही पर्दा खुले, आहा, लोग बाग जय जयकार करने लगे, मनोहर झांकी, मधुर झांकी, आहा, आज ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, आज ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं।
तो हरिराम व्यास जी बोले, ये लोग मुझ पे व्यंग कस रहे हैं, ये लोग जरूर मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी पाग है, पाग पूरी खुल गई है, तो मुझ पे व्यंग मार रहे हैं कि देखो आज कितने बढ़िया ठाकुर जी सजे। कोई दर्शनार्थी बाहर आया रोता रोता, बोले व्यास जी आज की झांकी तो नेत्रों से जा ही नहीं रही है। बोले सच बता? बोले और नहीं। बोले उधरी वही पाग में तुमको बड़ी बढ़िया लग रहे हैं ठाकुर जी। बोले उधरी वही पाग? आज ना तो मुख दिख रहा है, ना चरण दिख रहे हैं, ना हाथ दिख रहे हैं, आज तो दृष्टि पाग पे ही अटकी भैया। इतनी सुंदर पाग ठाकुर जी पहन के खड़े हैं। भीतर जाकर के जैसे हरिराम व्यास जी ने देखा तो क्या पाया, आज इतनी सुंदर पाग और उस सुंदर पाग के ऊपर 10-15 मोर पंख ऐसे लटका करके ठाकुर जी ने इतनी सुंदर पाग। पुत्र को बुलाया, हरिराम व्यास जी बोले तूने बांधी पाग? बोले नहीं पिताजी, आप जैसी छोड़ गए थे वैसी थी, पता नहीं कैसे बांध ली। तुरंत हरिराम व्यास जी के नेत्र बंद हो गए, और नेत्र बंद होते ही मन में झांकी प्रकट हुई। क्या कि जैसे ही ये मन में झांकी प्रकट हुई कि पाग बंधी कैसे, तो नेत्र बंद करके जब देखा तो क्या पाया कि मैं तो उधरी भाई पाग छोड़ के बाहर चलोगे और गुस्सा में। तब प्रिया जी, तब किशोरी जी आई, और किशोरी जी ने आकर के देखी हैं ऐसे बुरे बावड़े से बन के खड़े हो ठाकुर जी, ये पाग क्यों नहीं बांधी? बोले आज मोए आपके हाथन से बदवावे को मनो, या हमारे हरिराम व्यास को परेशान कर रहे हो, अब आप आए गई हो, अब आप ही बांधो। तो आज की पाग किशोरी जी ने बांधी है ठाकुर जी को, इसलिए इतनी सुंदर लग रही है। देख करके हरिराम व्यास जी झूमने लगे, नृत्य करने लगे। ऐसी हमारी किशोरी जी, ऐसी हमारी प्रिया जी। तो बंधुओं कभी कभी ठाकुर जी बहुत परेशान करें श्रृंगार करावे में, तो श्रृंगार उनके अंग पर पधरा दो और किशोरी जी को ध्यान करो, हे लाडली जी ये आपसे ही श्रृंगार करावेंगे, आप ही आके श्रृंगार करो। और ऐसी भावना करके 10 मिनट बाद हाथ में इत्र लगा के, हे किशोरी जी आप ही हस्त कमल में आके विराजमान है जाओ। आप जैसे श्रृंगार करोगे ठाकुर जी देखना एक वस्तु भी नीचे नहीं गिरेंगे, तुरंत उस श्रृंगार को स्वीकार कर लेंगे, तुरंत स्वीकार। क्यों? अब आपने श्रृंगार नहीं किया, अब आपने किशोरी जी के भाव से श्रृंगार किया। तो कभी कभी ठाकुर जी श्रृंगार अगर धारण ना करें, ठाकुर जी श्रृंगार अगर धारण ना करें, किशोरी जी का स्मरण करके श्रृंगार धारण कराओ। कभी कभी किशोरी जी के भाव से भी श्रृंगार धारण नहीं करेंगे तो यशोदा जी के भाव से श्रृंगार करो, हे यशोदा मैया आप ही हस्त कमल में आ जाओ, आप ही श्रृंगार करो। फिर श्रृंगार करोगे ठाकुर जी, रोज नहीं। जब बहुत ही परेशान करें ठाकुर जी तब किशोरी जी या यशोदा जी के भाव से ठाकुर जी का श्रृंगार करो। रोज तो वो आपसे तैयार होना चाहते हैं, पर कभी कभी नहीं होवे तो किशोरी जी का स्मरण करो, तब यशोदा जी का स्मरण करो, ठाकुर जी को तैयार करो। तो हरिराम व्यास जी इतने बड़े रसिक संत, एक बार एक सभा में भक्तों की चर्चा हो रही थी तो किसी ने कबीरदास जी का नाम लिया। कबीरदास जी के भगवत धाम गमन के बहुत वर्षों बाद हुए हरिराम व्यास जी। तो जब सभा में कबीरदास जी का नाम हुआ तो हरिराम व्यास जी उठ करके बोले भैया देखो एक हमारी बात सुनो। कबीरदास जी वैकुंठ गए होंगे, कबीरदास जी साकेत गए होंगे, कबीरदास जी गोलोक धाम गए होंगे, पर निकुंज में उनका प्रवेश नहीं हुआ होगा। निकुंज कौन है? जहां प्रिया प्रीतम नित्य विलास करते हैं, विहार करते हैं। कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज, ये 3 हैं। कुंज क्या है? जहां सबका प्रवेश है। अभी जो वृंदावन है ये कुंज है, यहां सब जा सकते हैं। पर निकुंज क्या है? वहां सब नहीं जा सकते। अच्छा एक बात और, कुंज और निकुंज में दृष्टि का परिवर्तन है। जैसे अभी आप वृंदावन जाते हो तो आपको कुंज का दर्शन होता है। कुंज में आपको गलियां भी दिखती हैं, कुंज में आपको ठाकुर जी भी दिखते हैं, कुंज में आपको वृक्ष भी दिखते हैं, यमुना जी भी दिखती हैं, ब्रजवासी भी दिखते हैं, भीड़ भी दिखती है, कचौड़ी भी दिखती है, लस्सी भी दिखती है, पेड़ा भी दिखते हैं। पर जब आपकी दृष्टि निकुंज वाली हो जाएगी ना आपको भीड़ दिखेगी, ना आपको गलियां दिखेंगी, ना आपको गंदगी दिखेगी,
आपको केवल रसिक ही रसिक दिखाई देंगे, प्रिया प्रियतम दिखाई देंगे और उनका नित्य महल दिखाई देगा। ये समझ जाओ। अब आप निकुंज में, अब आपसे कोई बुराई भी करेगा ना, भाई बहुत भीड़ है वृंदावन में, तो हम तो पिच गए भीड़ में, आप कहोगे कहां भीड़ है? अरे 10-15 रसिकों की टोली डोल रही है, सबके मुख पर राधा कृष्ण है, आपको कुछ भी दोष नहीं दिखेगा। फिर तो समझो अब आपकी दृष्टि निकुंज देख रही है। और जिस दिन निवृत्त निकुंज दिखने लगेगा, उस दिन कुछ भी नहीं दिखेगा। जित देखूं उतित राधे श्याम, राधे श्याम। हर वृक्ष में कृष्ण दिखने लग जाएंगे, हर कण कण में किशोरी जी दिखने लग जाएंगी। वृंदावन का पल्लव पल्लव, वृंदावन की वृक्ष वल्लरियां, सब में आपको केवल प्रिया प्रियतम दिखाई देंगे। हमारे व्रज के रसिया गाते हैं, हमारे व्रज के रास में गाते हैं कि निकुंज में जब आ जाओगे तो कैसी दृष्टि हो जाएगी। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैनाभिराम पंख मुस्कान, नैनाभिराम पंख मुस्कान। बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ लजावत काम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। सब जगह ठाकुर जी दिखेंगे, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं दिखेगा, सब जगह केवल श्याम सुंदर। ये निकुंज दृष्टि है, निवृत्त निकुंज दृष्टि। समझ गए? कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज। अभी आप क्या देखते हो? जाओ कल वृंदावन होके आओ, परसों आकर के हमें बताना क्या दिखा। महाराज जी बहुत भीड़ थी, रिक्शा घूम रहे थे, टमटम वाले घूम रहे थे, कहीं कहीं लस्सी भी बढ़िया मिल रही थी, कहीं पेड़े भी थे, कहीं पर चीले बन रहे थे, कहीं पर क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कचौड़ी बन रही थी, कहीं समोसे बन रहे थे। बिहारी जी भी बढ़िया लग रहे थे, पर भीड़। शमामा का हेना का इत्र लगा हुआ होता, यहाँ तो ज्यादा गर्मी है ही नहीं, तो उस भाव से अभी भी थोड़े गर्म वस्त्र तो पहना ही जा रहे हैं। मूजरी पहनाई जाती, चरणों में मोजे, हाथों में मोजे। ठाकुर जी को सर्दी भी ज्यादा लगती है, गर्मी भी ज्यादा लगती है। गर्मियों में इतनी गर्मी लगती है कि एक कपड़ा पहन के डोलते हैं बस, कुछ नहीं पहनते, एक कॉपीन में ही घूमते हैं हमारे ठाकुर जी। और सर्दियों में इतनी सर्दी लगती है, केवल ये दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है, इतना ढक लेते हैं खुद को। अभी वसंत पंचमी आएगी, वसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी के मोजे उतार दिए जाते हैं। तो एक बार मैंने किन्हीं आचार्य चरण से पूछा कि आज वसंत पंचमी है, उतनी सर्दी है, अभी कोहरा पड़ रहा है बाहर, आज ठाकुर जी के मोजे क्यों उतार दिए? उन्होंने इतना सुंदर भाव बताया, बोले मोजे इसलिए उतार दिए ताकि इनके पैरों में जब ठंड लगेगी तो यही कहेंगे गर्मी ऋतु से कि जल्दी आ, मुझको जाड़ो लग रहा है, मेरे मोजा उतार दिए। इसलिए वसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी के वस्त्र थोड़े थोड़े हल्के कर दिए जाते हैं, मतलब गर्म कपड़े थोड़े कम कर देते हैं, ताकि ठाकुर जी को नेक सा जाड़ा लगे तो ठाकुर जी ही ऋतुओं को बुला के कहेंगे अब मुंह पे सहना है रही है भैया, जल्दी करो, दूसरे वस्त्र पहनाओ। तो गगदल श्रीनाथ जी पहनते हैं। त्रिपुदास जी को सेवा से निकाल दिया गया और सेवा निवृत्त करके उनको घर में छोड़ दिया, तो धीरे धीरे पैसे खत्म हो गए। बढ़िया साटन के कपड़े, बढ़िया ऊनी कपड़े तो धन से आते हैं, अब इतना धन है उन पे है नहीं। तो उन्होंने मन में विचार किया कि श्रीनाथ जी कपड़े की क्वालिटी नहीं देखते, वो तो भक्त का भाव देखते हैं।
तो 1-2 रुपया का ही कपड़ा, जो सामान्य सा कपड़ा था, उसमें रुई भी नहीं थी, वो ऊनी भी नहीं था। केवल मेरा नियम पूरा हो जाए कि कपड़े भेजने हैं मुझे, तो एक सामान्य सा कपड़ा, टेरिकोट का बिल्कुल सस्ता मद्दा सा कपड़ा लेकर के, और बोले श्रीजी बाबा मुझ पर ज्यादा धन बचे नहीं है, पर मुझे रोज नियम तो पूरा करना है, तो मैं कपड़ा भिजवा दे रहा हूं, आप इसको किसी भी रूप में स्वीकार करना। अब पुजारी जी के पास तो बहुत सारे सामान लेके आते हैं लोग, घी है, तेल है, लड्डू है, मेवा है, सब है। अब जो अच्छा अच्छा होता है पुजारी जी भीतर धर लेते हैं, जो ऐसे ही होते हैं वो सब में बंटवा देते हैं। तो पुजारी जी ने सारे सामान अच्छे अच्छे इधर उधर किए, और सामान्य सा कपड़ा था टेरिकोट का, उसको ऐसे कर दिया, बोले इसको ऐसे रखो, कहीं पोंछा वोछा में काम आ जाएगा। रात्रि का समय, ठाकुर जी को इत्र लगा करके कंबल उड़ाए, कंबल उड़ा करके सिगड़ी रखी, सिगड़ी रख के आरती करके शयन करा दिए। सुबह मंगला में जैसे ही गुसाई जी आए और जैसे ही मंगला का द्वार खोला, सामने सिगड़ी पधराई, तो क्या देखी, कट 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 जोर से आवाज आ रही है। तो क्या देखा, ठाकुर जी के दांत बज रहे हैं जोर से, और ठाकुर जी ऐसे कांप रहे हैं, आंखें बिल्कुल लाल पड़ गई हैं, नाक बह रही है श्रीनाथ जी की। गुसाई जी बोले जय जय, इतनो जाड़ो लग रहा। बोले मुझको बहुत जाड़ो लग रहा है, जल्दी लाओ। सोई गुसाई जी गए और महाराज 2-4 गगदल और लेकर के आए, सिगड़ी पे उनको गरम करें, बिल्कुल गरम कर करके ठाकुर जी को ऊपर से धरामें। 4-5 गगदल धरा दी, तब भी ठाकुर जी की कटकाहट बंद नहीं हो, ठिठरना बंद नहीं हो। पैरन की मालिश करी, हाथन की मालिश करी, खूब घी लगाया, खूब ठाकुर जी को इत्र लगाया, ठाकुर जी की कटकटाहट बंद नहीं हो। बोले सिगड़ी बढ़ाओ, 2-4 सिगड़ियां लगा दी महाराज। वहां सेवा करने वाले जो सेवाएं थे उनके पसीने छूट गए, इतना गर्म हो गया गर्भगृह, लेकिन ठाकुर जी की कटकटाहट बंद नहीं हो रही है। ठाकुर जी तो कट 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 के, ओ झाड़ो, ठंड लग रही है, जल्दी करो। गुसाई जी बोले क्या करूं? तब गुसाई जी समझ गए और उन्होंने सेवकों को बुलाया, बोले सुनो, कल भक्तों के द्वारा भेजी गई सामग्रियों में क्या क्या आया था? बोले बादाम आए थे, किशमिश आई थी, काजू आए थे। वो कपड़ों में बताओ? बोले कपड़ों में एक बढ़िया गगदल आई थी, एक मोजे आए थे, ऐसे आए थे, ये आए थे, वो आए थे। बोले एक बड़ा सामान्य सा साटर, उसका क्या बोलते हैं, टेरिकोट का एक कपड़ा भी था, वो भी था। बोले वो कहाँ है, वो वाला कपड़ा कहाँ है? वो बोलो वो तो हमने ऐसे धर दिया कहीं, वो तो बिल्कुल ठाकुर जी के प्रयोग का भी नहीं है। बोले उसी को लेके आओ। सेवक सब बोले ये कैसे, वो उस कपड़े से क्या होगा? बोले लेके तो आओ। कपड़ा लेकर के आए, छोटा सा कपड़ा। त्रिपुरदास जी ने केवल नियम पूरा किया, वस्त्र देने का छोटा सा कपड़ा भिजवाया था। गुसाई जी बोले ठाकुर जी की गगदल उतारो, ये 5-6 गगदल पहनाई, सब उतारो। बोले जय जय बहुत जोर से ठिठर रहे हैं, आप कह रहे हो उतारो। बोले उतारो तो। 5-6 गगदल उतार दी। ठाकुर जी और जोर से कड़कने लगे। इतने में ही गुसाई जी ने वो सामान्य सा वस्त्र उसको ले जाकर के जैसे ही चरणों में धरा, धीरे 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 ठाकुर जी की सारी सर्दी दूर रह गई। ठाकुर जी बोले अरे भैया मुझको तो बहुत जोर से गर्मी लग रही है, इन्हें हटाओ, ये सामने सिगड़ी धरी है, इन्हें बाहर निकालो, मेरे कपड़ा ने उतारो, अब मुझको गर्मी लग रही है बहुत जोर से। गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। जय हो नाथ, आपकी जय हो। और सब सेवकों को समझाते हुए कहा वस्तु का मूल्य कितना है, वस्तु कितने महंगे रत्नों से बना है, वस्तु में कौन सी क्वालिटी का वस्त्र और रुई का इस्तेमाल किया, हम देखते हैं। ठाकुर जी ने, ठाकुर जी की शीतता तो एक टेरिकोट का कपड़ा दूर कर रहा है, क्योंकि त्रिपुरदास ने भाव से भेजा है। ठाकुर जी तो वही देखते हैं। हमारे इतने सारे वैष्णव कथा में आते हैं, चेन्नई में तो फिर भी संख्या तो फिर भी आप लोगों की चेन्नई के हिसाब से बहुत है, लेकिन जब उत्तर भारत में कथा होती है वहां तो इतनी भीड़ आती है, और वो सब इतना सामान लेके आते हैं गिरधर लाल जी के लिए। कोई मेवा लेके आया, कोई कुछ लेके आया,